जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री हित भक्ति कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बार बार सुनने योग्य है क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है और भगवान में अनन्य भक्ति का भाव प्रगाढ़ होता है। यह कथा भक्त प्रहलाद की है जो भक्ति, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, भगवान की कृपा से हर संकट पार हो सकता है। यह कथा सतयुग की है, जब धरती पर दैत्यों और देवताओं के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। इस कथा की शुरुआत होती है जब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और पाताल में डूबी हुई धरती माता को बाहर निकालकर वापस अपनी स्थिति में स्थापित किया। इस कार्य में उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष असुरों का महान योद्धा और शक्ति का प्रतीक था। उसके वध से उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। हिरण्यकश्यपु ने निश्चय किया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। उसने सोचा कि जब तक वह स्वयं को अजेय और अमर नहीं बना लेता, तब तक उसका बदला अधूरा रहेगा। इसलिए उसने तपस्या करने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु जंगल की ओर प्रस्थान करता है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर देता है। हालांकि उसकी तपस्या का उद्देश्य बदला लेना था। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था, तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तप के प्रभाव से सृष्टि के तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता भी उसकी तपस्या से चिंतित होने लगे, क्योंकि असुरों के राजा की इतनी शक्तियां प्राप्त करना देवताओं के लिए संकट खड़ा कर सकता था। आखिरकार ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। हिरण्यकशिपु ने विनम्रता से ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मर ना सकूं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मृत्यु से पूर्ण मुक्ति तो संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन तुम कोई और वर मांग सकते हो। हिरण्यकशिपु ने बुद्धिमानी से कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से, ना मैं रात में मरूं, ना दिन में, ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो वह अमर हो गया है। वह विजय मुस्कान के साथ अपने राज की ओर लौटने लगता है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब असुरों की राजधानी का कोई भी प्रमुख नहीं था। इस बात का लाभ उठाते हुए देवराज इंद्र ने असुरों की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बिना नेतृत्व के असुर देवताओं का सामना नहीं कर पाए और युद्ध में हार गए। इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और उसे स्वर्ग ले गए। उसका उद्देश्य उससे प्राप्त होने वाले पुत्र को मारना था, क्योंकि वह भी एक असुर का ही पुत्र होता। परंतु रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से होती है। नारद जी ने इंद्र से पूछा, हे इंद्र, इस महिला का क्या दोष है जो तुम इसे बंदी बनाकर ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है और इसके गर्भ में एक दैत्य पल रहा है। मैं इसे बंदी बनाकर इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि इसके पुत्र का जन्म होने पर मैं उसका भी वध कर सकूं।
नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, तुम जो सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। इस स्त्री के गर्भ में कोई दैत्य नहीं, बल्कि भगवान का परम भक्त पल रहा है। यह बालक देवताओं का शत्रु नहीं, बल्कि उनका रक्षक बनेगा। इंद्र ने नारद जी की बात सुनकर कयाधु को छोड़ दिया। इसके बाद कयाधु ने नारद मुनि से आश्रय मांगा। नारद जी ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया और उसे अपनी पुत्री के समान सम्मान दिया। देवर्षि नारद ने कयाधु को हर दिन भगवान की कथाएं सुनाई। वे उसे बताने लगे कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का क्या अर्थ है। कयाधु के गर्भ में जो बालक था वह सब कुछ सुन रहा था। भले ही वह गर्भ में था, लेकिन भगवान की कथाएं उसके हृदय में बस गईं। कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी वह बाहरी ध्वनियों और अनुभूतियों को महसूस कर सकता है। नारद मुनि के उपदेशों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर पड़ रहा था। बालक ने भगवान की भक्ति और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और ये वही बालक था जो आगे चलकर प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रहलाद ने गर्भ में ही जान लिया था कि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है और सच्चा सुख केवल उनकी भक्ति में है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर कमेंट्स में करें। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।